अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ यकीनन ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात इसको सारे लोगों में शेयर कर दें ताकि लोगों को हकीकत से आगाही हो जाए। देखिए, आज का जो वीडियो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये थोड़ा अजीब सा वीडियो है और मेरी गुजारिश है कि आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए, मामला ये है कि आपने देखा है कि इस वक्त दुनिया के गोशे गोशे में, कोने कोने में मुसलमानों को काफ़ी सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन अजीब और हैरत अंगेज़ बात यह है कि अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कहलाने वाला सऊदी हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो या फिर दूसरे ममालिक हो, ये अपने आप को जो है मुसलमानों का ठेकेदार कहलाते ज़रूर है, मगर इन लोगों ने आज तक एक बार भी मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि जो पाकिस्तान अपने आप को सुपर पावर कहता है और अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, उसने भी आज तक कभी मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन आज एक ऐसे शख्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो ना तो हमारा हम अकीदा है और ना ही हमारा हम मज़हब है, बल्कि वो गैर मज़हब का रहने वाला है। लेकिन उसने आज पहली बार उइगर मुसलमान जो कि चीन के अंदर रहते हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने ये क्यों किया, इस बहस में नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं सिर्फ आपको इतना बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि सऊदी जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कहता है, इसने आज तक आपको देखा होगा कि यह हर किसी मामले में टांग ज़रूर अड़ाता है, मगर इसने आज तक ना ही बर्मा के मुसलमानों पर एक लफ्ज़ बोला है और ना ही इसने चीन के मुसलमानों पर कोई आवाज़ उठाई है। मतलब इतनी सारी जो मस्जिदें हैं चीन के अंदर शहीद कर दी गई, यहाँ तक कि मुसलमानों को उठाकर डिटेंशन सेंटरों के अंदर डाल दिया गया है और उनका कोई हाल पूछने वाला दूर दूर तक नज़र नहीं आता। बीच बीच में कभी कभी रजब तैयब एर्दोगान ने आवाज़ ज़रूर उठाई है बर्मा के मुसलमानों के लिए और चीन के मुसलमानों के लिए। लेकिन आज मैं एक अजीब आदमी के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, और वो है पोप फ्रांसिस। मतलब ईसाइयों का बहुत बड़ा लीडर समझ लीजिए, उनका मजहबी लीडर। उसने पहली बार चीन के मुस्लिमों को लेकर जताई है चिंता और कहा है कि उइगर मुसलमानों को सताया जा रहा है। पूरी मैं आपको हकीकत आगाह करा देना चाहता हूँ, आप पूरी खबर सुन लें। देखिए, ये गालिबन कुछ दिन पहले की खबर है। पोप फ्रांसिस ने अपनी नई किताब के कई खुलासे के बाद एक के बाद फिर वो सुर्खियां बने हुए हैं। पोप ने अपनी नई किताब में पहली बार चीन के मुस्लिम उइगरों के लिए आवाज़ उठाने को कहा है। वहीं पोप ने लिखा है कि मुसलमान उइगर बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, परेशान किए जा रहे हैं, उनकी इस्मतों को लूटा जा रहा है, उनकी बहन बेटों को नोचा जा रहा है और उनको डिटेंशन सेंटरों के अंदर बंद किया जा रहा है, उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, उनको इबादत से रोका जा रहा है, उनको हिजाब से रोका जा रहा है, यहाँ तक कि मुसलमान जो है उनको दाढ़ी रखने से भी रोका जा रहा है। और साथ साथ मतलब ये कि उनको हर तरीके से और हर एंगल से सताया जा रहा है। ये सारी दुनिया जानती है मेरे भाई, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब बताऊं, देखिए आगे इन्होंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की है इस किताब के अंदर, और ये भी लिखा है कि कोविड-19 जो आया है इससे सारी दुनिया के लोगों को सबक लेना चाहिए। इस तरीके की बातें भी लिखी गई हैं। ये किताब 1 दिसंबर 2020 को बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुकी है, लिहाजा किताब में बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की बात करते हुए इसमें पोप फ्रांसिस नज़र आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मसला उठाया गया है वो उइगर मुसलमानों के लिए उठाया गया है कि उनके साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आखिर सारे के सारे लोग इस पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि अक्सर सताए हुए लोग दुनिया में अलग अलग फैले हुए हैं। इसमें उन्होंने मतलब यह उइगर मुस्लिमों के अलावा रोहिंग्या का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि रोहिंग्या में भी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताया गया, उनको मारा गया, उनको मारने के बाद उनको जलाया गया, उनके बच्चों को मारा गया, बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन उसके बारे में भी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई देखिए, अब मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक ईसाई पोप तो इस पर गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन सऊदी में बैठे हुए मौलाना और वहाँ के जो सरकारी रियाल पर पलने वाले हरामखोर मौलाना जितने भी हैं ना, ये वो जालिम लोग हैं जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को तोड़ने के लिए तो फतवा दिया। ये वो जालिम और मलऊन और मरदूद और जहन्नमी लोग हैं कि इन्होंने जो जन्नतुल बकी है उनकी मज़ारत को तोड़ने के लिए तो फतवा दिया, लेकिन आज उइगर के मुसलमान जो परेशान हाल हैं उनके लिए कोई फतवा जारी नहीं किया जा रहा कि उनकी मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए, चीन से सारे रिश्ते ख़त्म किए जाएँ। अगर चीन से सऊदी अरब जितना माल लेता ना, अगर वो एक बार मना कर दे कि हम ये सारा सामान नहीं लेंगे, तो मैं समझता हूँ अगली
बार चीन कभी भी जो है मुसलमानों पर जुल्म नहीं करेगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान जो इतनी गहरी दोस्ती रखता है, ये लोग भी बेवकूफ़ अगर एक मरतबा इससे अपना रिश्ता मुनक़ता कर लें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो वहाँ के मुसलमानों के हालात वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर इन ज़ालिमों ने आज इनका साथ नहीं दिया, ये सारे के सारे जितने भी हमारे चीनी भाई मुसलमान हैं, कल क़यामत में ये एक एक हुक्मरान का दामन पकड़कर उनसे कहेंगे, ए ज़ालिमो, जब हमें मारा जा रहा तुम लोग अय्याशी करते हुए नजर आते। सऊदी का जो प्रिंस है, चाहे सलमान हो या फिर हो, ये सब के सब अय्याशियां करते हुए तो नजर आते हैं, मगर इन्हें मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है, चाहे बर्मा के हो, चाहे मुल्क शाम के हो, चाहे चाइना के मुसलमान हो। बहरहाल ये मैंने एक वीडियो आपके सामने पेश किया। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आप हजरात भी चाइना के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इसको आगे शेयर कर दें। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी हर नमाज में जहां तक हो सके इन भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके हालात पर रहम फरमाए और इनके हालात को साजगार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।